भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा के एक शानदार और भव्य कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें जोशपूर्ण श्रद्धांजलि दी। यह कार्यक्रम केंद्रीय कार्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड 18 नंबर पर हुआ, जिसने पूरे माहौल को ऊर्जा से भर दिया। कार्यक्रम में केंद्र में रहे जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुभाष बिहारी जी, उन्होंने न केवल इस पूरे कार्यक्रम का जोरदार आयोजन किया, बल्कि स्वयं बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें गहरे सम्मान के साथ नमन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं और मजदूर सभा के सदस्यों की उपस्थिति ने इस मौके को और भी खास बना दिया। ऐसा लगा मानो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की शक्ति और प्रेरणा पूरे भवन में गूंज रही हो। इस कार्यक्रम की भव्यता और उत्साह को देखकर लग रहा था कि ये केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की एक नई शपथ है। जनशक्ति मजदूर सभा ने इस मौके पर श्रमिकों और वंचितों के अधिकारों के लिए बाबा साहब के संघर्ष को याद किया और उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प दोहराया। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस जनशक्ति मजदूर सभा के लिए एक प्रेरणा का पर्व बन गया, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी जी ने अपना दमदार अगुवाई से और भी यादगार बना दिया। बाबा साहब को हम लोगों ने याद करते हुए और बाबा साहब का आज हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा और किसान मोर्चा के तमाम साथियों के द्वारा आज इनका पर्यावरण दिवस को बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया। हमारे तमाम साथियों ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही बाबा साहब के संदेश को आज इस देश में बाबा साहब के संविधान ने देश का कोई वर्ग, कोई धर्म, कोई जाति, पशु पक्षी, वृक्ष, इंसान, सबको जो अधिकार दिया गया, सबकी जो रक्षा के लिए बाबा साहब के संविधान के माध्यम से सुरक्षित किया गया। आज बाबा साहब को कहीं ना कहीं दलितों का ही मसीहा कह के एक छोटा उदाहरण देते हैं। बाबा साहब ने इस देश में महिलाओं को भी उतना ही सम्मान दिया है। बाबा साहब ने युवाओं को भी उतना सम्मान दिया है। मजदूर, किसान, वंचित, शोषित सबको एक अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार की जो आज हम बात करते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो, चाहे मानववादी लोग हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, सबके धर्म की रक्षा का जो संविधान में अधिकार दिया है बाबा साहब ने, ये वाकई में पूरे देश दुनिया में ऐसा संविधान किसी भी देश का नहीं है। बाबा साहब ने हम लोगों को एक बहुत बड़ी ताकत दिया है, जिस ताकत के माध्यम से लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है, बात कर सकता है। और मैं तमाम अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों को कहूँगा कि जिसे संविधान का ज्ञान नहीं है, उन लोगों तक भी संविधान के ज्ञान की चर्चा करें। जैसे कोई अपने धर्म का या आरएसएस को आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहता है। मैं मानता हूं कि इसमें हम लोगों की कहीं ना कहीं कमी रही है कि हमने बाबा साहब के संविधान की चर्चा आम जन में नहीं कर पाया है। और मैं बाबा साहब के संविधान को मानने वाले, बाबा साहब के विचारों में आस्था और विश्वास रखने वाले और संविधान के प्रति जिसकी श्रद्धा है, उन तमाम अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संविधान के बारे में, बाबा साहब ने जो लोगों को अधिकार दिया है उसके बारे में जागरूकता करने की ज़रूरत है। और सभी को, महिलाओं को भी, मजदूरों को भी, किसानों को भी, हम सब से पूरे देश दुनिया से आग्रह करेंगे कि बाबा साहब के जितने भी विचारक हैं उसे प्रतिदिन किसी ना किसी एक आदमी को बाबा साहब के बारे में ज़रूर बताएं, संविधान के बारे में ज़रूर बताएं। और जिस दिन लोगों को ये पता लग जाएगा कि संविधान ने वाकई में सबका रक्षा किया है और सबको ताकत दिया है, सबको अधिकार दिया है, तो निश्चित रूप से इस धरती पर बाबा साहब से बड़ा ना कोई गिरजाघर है, ना मंदिर है, ना मस्जिद है। बाबा साहब के संविधान को जानना ही सबसे बड़ा परम से जोड़ना, मानवता से जुड़ने, इंसानियत से जुड़ने का एक संदेश जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज बाबा साहब को हम लोग पुनः याद करते हैं और बाबा साहब के दिखाए मार्गदर्शनों पे चलने का संकल्प लेते हैं और आह्वान करते हैं कि बाबा साहब के विचार और बाबा साहब के संविधान की जानकारी प्रतिदिन हम लोग संगठन के जितने भी लोग हैं, एक एक व्यक्ति को जरूर कराएं। जय भीम, नमो।